डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर इस समय सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा वो ये है कि यूपीएससी का रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का कब तक आने वाला है ना। बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को लेकर डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं। सारी चीजों को लेकर हम लोग समझेंगे। मैंने हालांकि इससे पहले आप लोगों को इसकी डेट का प्रेडिक्शन बता दिया था कि कब यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, बट कुछ लोग आप में से जो है इस बात को उठा रहे हैं कि सर एक्स यूपीएससी चेयरमैन ने इस तरह की बातें कही हैं कि रिजल्ट जो है 5 जून तक आ सकता है ना। तो क्या उस बात के अंदर सच्चाई है? क्या सच में 5 को ही रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट की कोई और डेट है? वो दिन कौन सा होगा जिस दिन आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी? क्योंकि पेपर हुआ, पेपर होने के बाद आप लोगों ने अपने आंसर्स को चेक किया, उसके बाद आप लोगों ने कट ऑफ की प्रेडिक्शंस देखना शुरू की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं या जिन क्वेश्चन में डाउट था वो भी चीजें क्लियर हो गई। तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने स्कोर निकाल लिया है। आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को जानते हैं। कट ऑफ को लेकर भी मैंने आप लोगों को एक रेंज दी। उसके बाद जो है काफी ज्यादा मार्केट को लेकर भी काफी जो है चीजें आपके सामने निकल कर आई। बहुत सारे लोग मेरे फेवर में भी हैं और बहुत सारे लोग जो है अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो खैर मुझे उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले रिजल्ट को लेकर हम लोग बात करें उससे पहले कुछ दो चार चीजें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे तो मुझे समझ के जब से मैंने उन लोगों को चीजें बताई वो लोग अपना मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस कर रहे हैं, है ना। मैंने बार बार आप लोगों को एक चीज बोली थी कि मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है ना। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कट ऑफ का भगवान बनना है या मेरे प्रेडिक्शन जो है यूपीएससी ने अच्छे अच्छे लोगों की प्रेडिक्शन को खत्म किया है ना। पेपर को लेकर हो चाहे किसी चीज को लेकर हो, तो मेरा वैसा इंटेंशन कभी नहीं रहा है। हाँ, 2023 और 24 में चीजें एकदम सटीक बैठी हैं और 25 में भी मैं लगभग श्योर हूं कि चीजें जो बोल दी है ना तो वहीं पे ही आपको कहानी दिखेगी। हो सकता है थोड़ा सा इंतजार आपको इस चीज के लिए करना पड़े। रिजल्ट आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन बच्चों का रेंज वहां पे बन रहा था, है ना, लगभग मैं कह रहा हूं कि अनऑफिशियल की से अगर आपके 10 नंबर ज्यादा बन रहे हैं उस रेंज में, तो आप मान लीजिएगा आपका क्वालिफाई जो है इसी रेंज में जाकर हुआ है ना। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा, चीजें आप लोगों के सामने होंगी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि कई लोगों का मानना है कि इस बात को लेकर हम जो है ज्यादा वीडियोस बन रही हैं। पहली बात तो ये है कि वीडियो बनने का एक ही मकसद है ना, मकसद ये है कि आपको डाइवर्जन से बचाया जा सके। दूसरी चीज, डिलाइट आईएएस कोई आज का संस्थान नहीं है। अगर आप लोग इसको देखेंगे 2023 से इवन उससे भी पहले 2022 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, तब से ऑनलाइन चीजें चल रही हैं और लगातार एक से दो वीडियो डेली चैनल पर आती है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियोज की संख्या अभी बनी। वो बात अब ये है कि आप लोगों को वो चीज अच्छी, मान लो जो लोग होते हैं कुछ पेड कोचिंग से रिलेटेड होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये ऐसी वीडियो क्यों डाल रही हैं, है ना, ताकि हमारे जो हैं, मुझे व्यूज से उतना ज्यादा कभी फर्क पड़ा नहीं, है ना। जो लोग मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरा एक ही जो है इंटेंशन रहता है, आप लोग फोकस करें। क्वालिटी लेवल की जो कंटेंट है यूपीएससी की मार्केट में रहना चाहिए। जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं उनको गुमराह होने से बचाना है ना, ताकि वो उनको सही डायरेक्शन देने का प्रयास करना है, ताकि वो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी कर सके, है ना। जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम मैं रन करता हूं या जो भी फाउंडेशन के बैच चलते हैं या ऑप्शनल के बैच चलते हैं, तो जो लोग हमसे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी जहां पर अभी चल रहा है मैं वहां से उनको डाउन नहीं जाने देता, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू की चीजें हो, है ना। तो सबसे पहले चीजों को जानना सीखें कि क्या संस्थान कब से है, कब से वीडियोस आ रही हैं और किस किस लेवल पर जाकर वीडियोस आई, है ना। तो आपको पहले जानना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जो है डिफरेंट कोचिंग से आप पढ़ते होंगे या किसी एक कोचिंग से आप लोग कह दिया कि आप नेगेटिव कमेंट करिए तो आप करने लग जाते हैं। इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप करते भी रहेंगे तो मुझे कुछ ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बोली। अब बात करते हैं यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर, है ना। तो यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, कमेंट भी आप लोग देख रहे होंगे कि सर, बार बार लोग कह रहे हैं कि सर यूपीएससी के एक्स चेयरमैन ने ऐसा कुछ बोला है कि 5 जून को जो है यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। देखो, यूपीएससी है ना, यूपीएससी एक ऐसा संस्थान है जो हिडन संस्थान है ना, अंदर की कोई चीजें खास निकलकर सामने नहीं आती हैं, प्रेडिक्शन होते हैं, अनुमान होते हैं। अच्छा, ये जो अनुमान होते हैं या जो भी एक्सपेक्टेशंस आप लगाते हो हमसे भी या किसी और से भी, ये जो प्रेडिक्शन सर कर रहे हैं वो उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी रहते हैं, कि आपका उस फील्ड में अनुभव कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कई बार मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि 10 साल से ज्यादा मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया भी है, क्लासेस भी ली हैं। अभी भी आप लोग यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस पे प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, चीजों को देखने के बाद तब जाके आप बताते हो कि कहानी कहां पर जाके बैठने वाली। इतनी सारी कॉपीज हैं, उसको इवेल्युएट होने में थोड़ा समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं। हालांकि एक समय था जब यूपीएससी में 40 दिन में रिजल्ट आता था,
है ना। ये तो यूपीएससी ने शायद 2-3 साल मुझे लगता है हुए हैं, तब से जाके यूपीएससी ने इस रिजल्ट का जो टाइम पीरियड कम किया है। उससे पहले तो 40 दिन में रिजल्ट आता था, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे इस बात को। तो अब जो है कम से कम 15 दिन की रेंज यूपीएससी की रहती है। अब इस साल यूपीएससी कुछ कर दे तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी सारी ओमार की कॉपीज होती हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से चेक करना है ना। और इवन क्वेश्चन के अंदर भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत रह गई है, उस हिसाब से फिर कट ऑफ को बनाना, फिर बार बार वेरीफाई करना, चीजों को देखना, इन सब चीजों में थोड़ा सा समय लगता है। यूपीएससी तुरंत अब करने को तो यूपीएससी 5 दिन में चीजें कर दे, लेकिन बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया पेपर हुआ होता है, वो सारी कॉपी जो है कलेक्ट होके यूपीएससी भवन में आती है। वहां आने के बाद उनको अरेंज तरीके से जो है, अब हालांकि चेक तो मार्कशीट को मशीन ही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन चीजों में भी समय लगता है। यूपीएससी इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सारे प्रोसेस पे ही दिक्कत क्रिएट हो सकती है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा समय लगता है। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट इस बार फिर से वही डेट मैं आपको दे रहा हूं, 9 जून के आसपास आने वाला है, और लास्ट हो सकता है कि 10 जून को भी आ जाए। कोई एक आध दिन का देखो, कोई भी चीजों में ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैक्सिमम डेट जो है 10 जून की है, और स्टार्टिंग डे हो सकता है कि 8 जून को ही आ जाए। तो 8, 9, 10 ये 3 डेट हैं जिसके अंदर यूपीएससी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से 9 या 10 जो है जून जो है, जहां पर यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर आने वाला है ना। तो आपको उस दिन पता लग जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका स्कोर किस कैटेगरी में बैठ रहा है ना। आप देखिए, एक चीज और सोचिएगा, ध्यान इस चीज को लेकर रखिएगा कि मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग अपने सीसेट के पेपर को लेकर थोड़ा सा श्योर रहें, है ना। अगर सीसेट के पेपर में आपकी कहानी अच्छी नहीं, मान लीजिए आप, थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में मैं बता दूं जिनका स्कोर 66 से लेकर या 76 की रेंज में रह रहा है ना, तो वो थोड़ा सा बाउंड्री पे हैं सीसेट को लेकर। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि सीसेट में ना कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने अटेम्प्ट किया, अगर तो आपने मैथ और रीजनिंग को ही अटेम्प्ट किया है, फिर तो आपका सेफ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैथ से ही आपके 75 प्लस बन रहे हैं मैथ और रीजनिंग से सीसेट में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट किया है ना, और आप श्योर नहीं हो, कॉम्प्रिहेंशन आपने सारा ही अटेम्प्ट कर रखा है 29 के 29 क्वेश्चन, तब ऐसी कंडीशन में संभावना है कि सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी रहेगी और आपके मार्क्स जो हैं 10 या 12 नंबर कम हो सकते हैं। डरना नहीं है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके कॉम्प्रिहेंशन सही बैठ जाए, है ना। तो ये तो देखो रिजल्ट में ही पता चलेगा। अगर आपके जीएस में मान लो 80 स्कोर बनना और आपको लग रहा है कि सर इसकी वजह से मैं बाहर हो गया, ऐसा नहीं। सीसेट का पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, सीसेट में सबसे पहले श्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरी चीज अब ये है, देखिए रिजल्ट तो अब जब आता होगा आ जाएगा, आपको पता है ज्यादा लंबा खेल अब नहीं बचा है ना। 5-6 दिन की कहानी और है, और यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो प्रीलिम्स का है वो आपके सामने होगा, है ना। तब आपको किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके सामने होंगी। लेकिन अभी भी जैसे मान लो 1 वीक का समय अगर बचा हुआ है ना, तो समय को वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा एथिक्स को लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं, शायद वो नेक्स्ट ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि किस तरीके से आप लोग मेंस को लेकर जा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए भी रहेगी जो लोग इस बार मेंस देने वाले हैं, है ना, रिजल्ट के बाद उनके पास जो समय कम रहेगा, और ये उन बच्चों के लिए भी रहेगी जो बच्चे 2026 में जाकर मेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, अगर मान लीजिए इस बार नहीं भी होता है, तब भी तो आपको मेंस ही करना है ना, अभी तुरंत थोड़ी ना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर लग जाओगे। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अगर बार बार आप लोग फेल हो रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि अंतिम प्रहार बैच जो है 12 जून से ये लॉन्च होने जा रहा है, 13 जून से ये लॉन्च होने जा रहा है। तो उसको लेकर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने आने वाला है, क्या हम उसके अंदर करने वाले हैं, क्यों मैंने उसका नाम जो है अंतिम प्रहार रखा है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों का इस बार क्वालिफाई नहीं होता है, तो आप लोग उसको एकमात्र या अंतिम समाधान के तौर पर ले सकते हैं, है ना। तो रिजल्ट को लेकर जल्दी से मिलेंगे हम लोग। मेरे हिसाब से 9 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, या मैक्सिमम 10 जनवरी की डेट है, उसी दिन रिजल्ट आएगा। उससे पहले आने की संभावना, ये जो 5 तारीख की बातें हो रही हैं, ये थोड़ा सा फेक टाइप की मुझे चीजें लगती हैं, तो इसको लेकर आप लोगों को भरोसा नहीं करना है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पूरा फोकस रहिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा तब तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करिए आप, ताकि आप कंपटीशन में ना एक कदम आगे रहें बाकियों से। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, और इस चीज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से फायदा उसका मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।